Hi there, this is SN and you are watching SN Ki Pathshala. In today's video lecture, I'm going to read a lesson of West Bengal Board. This is the revision lesson of class 5th. So let's start it. Read and enjoy this comic strip. Comic strip का मतलब क्या होता है इसमें समझिए. स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियाँ. तो इन छोटे छोटे पट्टियों पर कैसे एक कहानी को दर्शाया गया है, आपको इसे रीड करना है, इन्जॉय करना है और समझना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. और जो बच्चे क्लास 5th में हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल से पढ़ाई कर रहे हैं स्टेट बोर्ड से, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है. स्टार्ट करिए एक एक बात को और क्लियरली आप इसे क्लियर कर लीजिए. तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है ये आपको जानना होगा. देखिए ध्यान से, ये कहानी आप स्ट्रिप वाइज है, यहाँ से शुरू होती है. टेल मी ए स्टोरी ग्रैंडमा. ग्रैंडमा मुझे एक कहानी सुनाओ. ग्रैंडमा क्या कहती है? ओके ठीक है. टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ एन एंजल. आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी एक परी की कहानी. स्ट्रिप नंबर 2 में देखिए. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एंजल विथ ब्राइट विंग्स. एक समय की बात है. वंस अपॉन अ टाइम का मतलब याद रखिए, एक समय की बात है. देयर वॉज एन एंजल, एक परी थी, विथ ब्राइट विंग्स, जिसके पंख जो थे बहुत चमकीले थे. ब्राइट विंग्स का मतलब चमकीले पंख. बच्चे ने इस बात को सुना, बोला ओहो बहुत मस्त, ये तो इंट्रोडक्शन है. जब कभी आप पढ़ते हैं किसी भी स्टोरी को तो देखा करिए इसमें वर्ड का यूज़ कैसे हुआ है. ये इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन हमारे मन के अंदर की बात को समझाने में हेल्प करते हैं. ये कुछ ऐसे एब्सर्ड वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, बट ये हमारी फीलिंग्स के लिए आते हैं. जैसे इतने बच्चे ने कहा ओ आज ये कहानी सुनने मिलेगी, वाह क्या मज़ा है. क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा. स्ट्रिप नंबर 3 को देखिए. हर एक बात को मैं समझाऊंगा, आपको क्लियरली बस इसे समझने का कोशिश करना है. जैसे कि हु टूक लिटिल चिल्ड्रन ऑन टूर ऑफ स्काई इफ़ दे वर गुड. याद रखिएगा कि 3 नंबर स्ट्रिप में बोल रहा है कि ग्रैंडमा कहती है कि एक परी थी जिसके पंख बहुत ही चमकीले थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. हालांकि बहुत सुंदर ड्राइंग नहीं है, लेकिन समझ में आने के लिए काफ़ी है. बच्चा कहानी सुन रहा है, शाम का वक्त, रात का वक्त है, और उसकी दादी उसे कहानी सुना रही है. कहती है कि जो परी थी वो टूक चिल्ड्रन, बच्चों को ले जाती थी, ऑन अ टूर ऑफ द स्काई, आसमान की सैर पर. इफ़ दे वर गुड, अगर वो क्या है, अगर वो अच्छे हैं तभी वो उन्हें ले जाएगी. तो यानी ग्रैंडमा क्या समझाना चाहती हैं? अपने बच्चे को चाहती हैं कि वो अच्छा बन जाए और अच्छे से हर बात को माने, एक गुड नेचर वाला पीपल बने. कहानी इतना सुनते सुनते बच्चे को आ जाती है नींद. आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का. यह नींद को दर्शाने के लिए दिखाया गया है. क्लियर. अब बच्चे को कहानी सुनते सुनते जब नींद आ गई तो उसे सपने आते हैं. वो सपने में देखिए क्या देख रहा है. वाओ आई कैन सी एक्चुअली आई कैन एक्चुअली सी द एंजल. अब वो सपने में क्या देख रहा है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है इस टाइप का डिज़ाइन. वाओ ये भी एक इंटरजेक्शन है. वाओ क्या बात है. आई कैन एक्चुअली सी, मैं सच में देख सकता हूँ, द एंजल, एंजल माने परी को. क्लियर. आगे के स्टोरी को समझते हैं. आगे कहता है विल यू टेक मी ऑन अ टूर ऑफ द स्काई. अब ये क्वेश्चन करता है परी से. जब उसे देख पाया तो उसे क्या बोला कि क्या आप मुझे आसमान की सैर पर ले चलोगी. विल यू टेक मी ऑन अ टूर ऑफ द स्काई माने आसमान की. कहती हैं यस आई विल सिंस यू हैव बीन गुड. हाँ जरूर, क्योंकि तुम तो अच्छे बच्चे हो तो मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊँगी. सिंस यू हैव बीन गुड माने तुम अच्छा रहे हो, अच्छा बर्ताव किए हो, इसलिए मैं तुम्हें जरूर लेके चलूँगी. क्लियर हो गया. अब बच्चा क्या है, उसके साथ आसमान के सैर पर निकलता है. और देखिए ध्यान से एक एक बात को. वॉट स्पार्कलिंग स्टार्स, वॉट ब्रिंग मून, सॉरी ब्राइट मून, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी. वो परी से कहता है कि क्या कि जब आसमान के सैर पर परी उसे ले आती है तो देखता है क्या, तारों को और चांद को देखता है. यहाँ दिख रहा होगा आपको. तो वॉट स्पार्कलिंग स्टार्स, ये एक्चुअली में एक इन क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जिसमें आप अपने मन के भाव को एक्सैजरेट करके या फिर बताते हैं. वॉट इस का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है. वो कहता है कि कितने चमकीले चमचमाते हुए तारे हैं. वॉट ब्राइट मून, और कितना चमकीला जो है वो चांद है. ब्राइट माने तम पूरा रोशनी से भरा हुआ. आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, सच ब्यूटी, इस प्रकार की सुंदरता को. तब परी क्या कहती है आप यहाँ देख सकते हैं. आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट,
मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। कौन कहता है ये बात को? इस बात को परी कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसा पसंद आया। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में एंट्री किसी और का होने वाला है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझते हैं। वॉट अ काम फेस, वॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल। क्या काम माने शांति से भरा, है ना, प्लीजेंट चेहरा है। वॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, और कितना सुंदर स्माइल है। किसको कह रहा है वो? परी को कह रहा है देख करके। सी लुक्स एज गुड एज माई ग्रैंड मदर, और वो ऐसे दिख रही है जैसे कि मेरी ग्रैंड माँ दिखती है, मतलब मेरी दादी दिखती हैं। यहाँ आपको एक बात समझना होगा, बच्चे के मन में कौन सा चेहरा बना हुआ है, तो वो अपने दादी का। और वो कहानी किसी सुन रहा है? परियों की, जिसमें बताया क्या जाता है कि परियों के पंख होते हैं, तो अपने दादी के अंदर ही वो इमेजिन कर रहा है वो पंख आ गए हैं इस टाइप का। तो देखिए यहाँ पर समझा भी रहा है कि कितना सुंदर चेहरा है, कितनी सुंदर स्माइल है। ये ऐसे दिख रही है जैसे कि मेरी खुद की दादी दिखती हैं। तभी उसको सुनाई देता है एक आवाज़, वेक अप इट्स डॉन, जग जाओ भोर हो गई। वेकअप इट्स डॉन का मतलब जग जाओ भोर हो गई। टाइम फॉर आवर मॉर्निंग वॉक, ये हमारे मॉर्निंग वॉक का वक्त है, यानी कि सुबह का वक्त है। तो ये बात कौन कह रहे हैं? इसके दादाजी आ गए हैं और ये सो रहा था सुबह सुबह तक। ये पूरा रात भर केवल क्या देखा है? सपने में परी के साथ घूमने वाली एडवेंचरस मज़ेदार चीज़ों को देख चुका है। ओह ग्रैंडफादर, सो ऑल ऑफ इट वॉज अ ड्रीम। ओहो, मतलब ये सब कुछ एक सपना था। मतलब अपना दादाजी कहता है, मुझे तो लगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि परी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ एक सपने की भांति था। ओह ग्रैंडफादर, सो ऑल ऑफ इट वॉज अ ड्रीम का मतलब हुआ कि ये सब कुछ सपना था, मुझे तो लगा कि मैं एक्चुअली में जा रहा हूँ। आगे मैं इसके एक्टिविटीज़ का जो आपके सामने दिख रहा है सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। और अगर आप एक व्यूअर हैं और बच्चे हैं तो अपने नहीं आता है तो अपने पेरेंट्स को बोलें, वो कर देंगे। और 1 बाय 1 आपको ये सारे एक्टिविटीज़ का सॉल्यूशन मैं दूंगा बहुत अच्छे से, साथ में समझा भी दूंगा कि आप इसे कैसे लर्न करके रख सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ बहुत ही ईजी तरीके से। ऐसे ही कहानियों को आपको मिलते रहेंगे, तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, और मेरे साथ पढ़ते रहें और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें।